नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें हम लोग एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये पार्ट नंबर 9 रहेगा। इससे पहले 8 अलग अलग पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सारे पार्ट्स आप लोग देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ जाते हैं अपने आज के सवालों की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा VDRL टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड टू डायग्नोस। तो VDRL जो टेस्ट है इसको परफॉर्म किया जाता है, तो ये किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए परफॉर्म होता है। तो देखिए ऑप्शंस है सिफिलिस, ऑप्शन बी है प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी है मिस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों VDRL जो टेस्ट है सिफिलिस के डायग्नोसिस में परफॉर्म ये किया जाता है। ऑप्शन इसका आप पे राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें पूछ लिया गया रिजल्ट ऑफ मेंटॉक्स टेस्ट इज़ रीड आफ्टर। तो मेंटॉक्स टेस्ट का जो रिज़ल्ट है इसको कितने घंटों बाद रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए 6 घंटे बाद, क्या 24 घंटे बाद, क्या 48 घंटे बाद, क्या 72 घंटे बाद। तो दोस्तों मेंटॉक्स टेस्ट का जो रिज़ल्ट है इसको 72 घंटे बाद जो है पढ़ सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 72 आवर्स इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग। तो प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है। तो देखिए ऑप्शंस है वाई पेस्टिस, आर प्रोवेस्की, कोरियन बैक्टीरियम, एर्बो वायरस। तो दोस्तों देखिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो प्लेग का रहता है वाई पेस्टिस होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप लोग इस चीज़ को याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछ लिया गया स्कर्वी इज़ द डेफिशिएंसी डिसीज़ ड्यू टू। तो जो स्कर्वी जो डिसीज़ है, स्कर्वी को हिंदी में रतौंधी भी बोला जाता है। तो स्कर्वी जो डिसीज़ है, बीमारी है, ये किसके विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन B12। तो जो स्कर्वी जो डिसीज़ है दोस्तों ये विटामिन सी की कमी से होती है। और ऑप्शन सी जो है इसका यहाँ पे सही विकल्प ये रहने वाला है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है इसमें पूछ लिया गया द टारगेट पॉपुलेशन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज़। तो जो पॉपुलेशन कवर होती है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, इसके अंडर में, तो देखिए कौन सी होती है इन्फेंट्स एंटीनेटल मदर्स, इन्फेंट्स अंडर 5 एंड एंटीनेटल मदर्स। तो दोस्तों देखिए अंडर 5 जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहेगा। और 5 साल से कम के जितने भी लोग हैं ये सब जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आते हैं और ये पॉपुलेशन इसको यहाँ पे कवर करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। आप लोग इसको याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद अगला सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया मोस्ट आइडियल इक्विपमेंट फॉर वैक्सीन स्टोरेज इन द PSC। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे वैक्सीन को स्टोर करने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे आइडियल इक्विपमेंट उपकरण कौन सा रहेगा। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर। तो दोस्तों देखिए जो मोस्ट आइडियल जो इक्विपमेंट है वैक्सीन को स्टोर करने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो दोस्तों ये आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही विकल्प है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया ORS कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट। तो 3 ऑप्शन ऐसे आपको दिए गए हैं जो कि ORS का कंटेंट है और एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो कि ORS का कंटेंट नहीं है, वही आपको बताना है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ट्राइसोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है जो कि ORS में नहीं पाया जाता है वो रहता है पोटेशियम सल्फेट। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट आंसर ये रहने वाला है। बाकी जितने भी हैं सोडियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज, ये सब ORS में ये पाए जाते हैं, ये इसके कंटेंट हैं। सिर्फ जो है पोटेशियम सल्फेट ये जो है इसका कंटेंट नहीं है, यही आप लोगों से इसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, आप लोगों से पूछ लिया गया एल्डिहाइड टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो जो एल्डिहाइड जो टेस्ट है ये किसको इस्तेमाल किया जाता है डायग्नोस करने में? तो देखिए मलेरिया, काला अजहर, जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस, टाइफस फीवर। तो एल्डिहाइड जो टेस्ट है ये दोस्तों देखिए काला अजहर को डायग्नोस करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन भी इसका यहाँ पे राइट आंसर है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखना। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इस। तो सबसे ज़्यादा इन चारों ऑप्शंस में से हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी रहेगी? तो बीसीजी, पोलियो, मीज़ल्स, डीपीटी। तो सबसे ज़्यादा जो हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन है दोस्तों वो जो है पोलियो है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यह आप लोगों को मालूम भी होगा, नहीं भी मालूम है तो आप लोग उसको ज़रूर याद रखें। अब बढ़ते हैं आप लोग अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है देखिए पूछा है ज़ीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन मीन्स। तो जो ज़ीरो डोज है पोलियो वैक्सीन की इसका मतलब क्या है कि देखिए नो वैक्सीनेशन डोज बिफोर फर्स्ट डोर। तो ये डोर यहाँ पे हो गया है जबकि होना चाहिए यहाँ पे डोज। तो मिसप्रिंट है, ये कोई भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। डोज बिफोर फर्स्ट डोज। तो दोस्तों इसके बाद अगला ऑप्शन है नो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स वैक्सीनेशन एट मोबाइल कैंप्स। तो ज़ीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इसका मतलब क्या है? डोज बिफोर फर्स्ट डोज। तो ऑप्शन भी इसका यहाँ पे राइट आंसर है, इस चीज़ को आप लोग याद रखें। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया अ सब सेंटर इज़ मीन टू बी देयर फॉर हाउ मैनी पॉपुलेशन इन हिली एरियाज। तो दोस्तों सब सेंटर जो होता है तो ये कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? कौन से क्षेत्र में? हिली एरियाज जो है हिल जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या फिर हम लोग कहें जो पर्वतीय क्षेत्र हैं तो उनमें जो सब सेंटर्स रहते हैं तो ये कितने पॉपुलेशन को कवर करते हैं? 1000, 3000, 5000, 10,000। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 3000 रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ लिया गया पल्स रेट ऑफ बेबीज़ इज़। तो जो बेबीज़ होते हैं जो शिशु होते हैं इनकी जो पल्स रेट है इसके बारे में क्या पूछा जा रहा है? मोर देन एडल्ट। क्या मोर देन एडल्ट से ज़्यादा इनकी पल्स रेट रहती है बेबीज़ की? इसके बाद लेस देन एडल्ट मीन्स एडल्ट से कम रहती है पल्स रेट। क्या सेम एज एडल्ट मीन्स बराबर रहती है एडल्ट के? और नो फिक्स्ड पैटर्न या फिर कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। तो दोस्तों देखिए बेबीज़ की जो पल्स रेट रहती है तो ये मोर देन एडल्ट्स रहती है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इसमें पूछ लिया गया द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो रहती है कैलोरीज की जो कि प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है या फिर जो है ज़रूरत पड़ती है तो देखिए कितनी होती है? 300 किलो कैलोरी, 440 किलो कैलोरी, 550 किलो कैलोरी, 600 किलो कैलोरीज। तो दोस्तों राइट आंसर जो है 300 किलो कैलोरी है और ये एक्स्ट्रा अमाउंट है कैलोरीज की जो कि रिक्वायर्ड है, आवश्यकता पड़ती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। तो ऑप्शन इसका यहाँ पे राइट आंसर है और सही जो विकल्प है ऑप्शन ए रहेगा 300 किलो कैलोरी। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है, पूछ लिया गया एट 1 ईयर ऑफ एज अ बेबी शुड वेट अराउंड। तो 1 साल तक की जो एज रहती है तो इसमें एज बेबी की कितना यहाँ पे वेट होना चाहिए? तो वेट आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो 1 साल तक जो एज रहती है बेबीज़ की उनका जो वेट है दोस्तों 10 किलोग्राम रहना चाहिए। ऑप्शन भी इसका यहाँ पे राइट आंसर है, 10 किलो इसका सही उत्तर रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ लिया गया 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन विल गिव डैश किलो कैलोरी पर ग्राम। तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी पर ग्राम यहाँ पे रहते हैं? तो देखिए 4, 9, 12, 15। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 4 रहेगा। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे सही विकल्प ये रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ लिया गया बर्ड फ्लू इज़ कॉज्ड बाय। तो बर्ड फ्लू जो है किसके थ्रू होता है या फिर हम लोग कहें किसके द्वारा ये कॉज होता है? तो देखिए वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ।
तो जो दोस्तों जो राइट आंसर है, बर्ड फ्लू जो कॉज होता है वायरस द्वारा, तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे राइट आंसर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा रहा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ परट्यूसिस इज। तो परट्यूसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है क्या है? वेक्टर ट्रांसमिशन, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। अगला जो ऑप्शन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट की स्पेलिंग यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हो गई है, मैं आपको यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, DROPLET। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ऑप्शन डी है। फैकोरल, तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यहाँ पे रहेगा, और ऑप्शन सी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। और परट्यूसिस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये जो है ट्रांसमिट होता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है कॉमन है, और ये सवाल सभी ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन। तो कॉम्बिनेशन जो है ट्रिपल एंटीजन्स का, तो क्या है? DPT है क्या, BCG है क्या, TAB है क्या, ECG है? तो ट्रिपल एंटीजन का जो कॉम्बिनेशन जो कहलाता है वो रहता है DPT। तो ऑप्शन है इसका सही विकल्प ये रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, पूछ लिया गया हार्मोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिस। तो टेस्टिस द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है तो क्या है? तो देखिए ऑइस्ट्रोजन, पिटोसिन या फिर एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है एंड्रोजन, इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहेगा एंड्रोजन्स, और ऑप्शन सी सही विकल्प ये रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पूछ लिया गया क्विकनिंग मीन्स। तो क्विकनिंग का मतलब क्या है? हियरिंग ऑफ फीटल हार्ट साउंड, सडन सेसेशन, द मूवमेंट ऑफ फीटस इन द यूट्रस फेल्ट बाय द मदर, वॉमिटिंग इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों क्विकनिंग का मतलब जो है द मूवमेंट ऑफ द फीटस मीन्स फीटस भ्रूण का जो मूवमेंट होता है, और ये कहाँ होता है? इन द यूट्रस फेल्ट बाय द मदर मीन्स मदर द्वारा जो महसूस किया जाता है यूट्रस में भ्रूण का जो मूवमेंट, तो उसको क्विकनिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प ये रहेगा। आप लोग इसको याद रखें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पूछ लिया गया है द फाइलेरिस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो दोस्तों फाइलेरिस जो है, फाइलेरिसिस ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो, एनोफिलीज मेल मॉस्किटो, क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो, क्यूलेक्स मेल मॉस्किटो। तो दोस्तों फाइलेरिस जो है वो दोस्तों क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो ये चीज़ का आप लोगों को याद रखना है। अब एक और अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ लिया गया टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो 7 से 8 किलोग्राम, 10 से 11, 13 से 14, 15 से 16 किलोग्राम। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो टोटल वेट जो गेन होता है तो वो दोस्तों 10 से 11 किलोग्राम रहता है। तो ऑप्शन भी इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ सवाल मैंने आपके साथ स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए डिस्कस किए। कुछ इन्हीं तरीके के सवाल की आप लोग डेली प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डेली बेसिस पे MCQ रीड करते रहें, और थोड़े थोड़े भी आप लोग जो है MCQ डेली पढ़ेंगे, ईजिली आप लोगों का सिलेक्शन होने के चांसेस आपके पास आते जाएंगे। और दोस्तों देखिए आपको बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 9 था। इससे पहले 8 अलग अलग पार्ट्स आ चुके हैं। इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। सभी पार्ट्स आप लोग एक बार वॉच कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल उनमें मैंने कवर किए हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स को MP में जो ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, तो मेरे पास दोस्तों प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल हैं, और ये प्रीवियस पेपर्स की PDF फाइल रहेगी, और इस PDF फाइल का जो अमाउंट है 150 रुपीज़ रहने वाला है। जैसे ही आप लोग 150 रुपीज़ का पेमेंट कर देंगे, PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी। किस तरीके के सवाल आपके प्रश्न पूछे गए थे लास्ट टाइम परीक्षा में, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए थे, ये सारी जानकारी प्रीवियस पेपर्स में आप लोग चेक कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेंगे। इसके लिए चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7415543659, 7415543659। ये चैनल का व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर दें, सारी डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये अपडेट कैसा लगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चाहें तो आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो के साथ शेयर आप लोग यहाँ पे ज़रूर करें,
चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे छूटना नहीं चाहिए। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।